दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारत की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसमें डेली बेस पर 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और आज का टॉपिक देखें तो हमारा है स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन। यह क्लास आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्नों से सीधे। और पहला और दूसरा आगे पीछे हो गए, इसलिए हम दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्न में किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए CR दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी विट्ठल भाई पटेल, डी फिरोज शाह मेहता। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए CR दास। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। इनमें से 4 कथन दिए हैं। 4 कथनों में से हमको इसका सही उत्तर चुनना है और उसके बाद में कोड के माध्यम से सही उत्तर बताएंगे। पहला कथन दिया गया है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। नंबर दूसरा कारण है, काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो यहाँ पर पहला सही है और दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। तो यहाँ पर तीसरा गलत है। चौथा, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा चौथा भी गलत हो जाएगा। देखते हैं कोड के माध्यम से 1 और 2 सही होना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 1 और 2 बी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। व्याख्या देख लेंगे एक बार इसकी हम। व्याख्या दी गई है, वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म वर्ष 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। CR दास, इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ, यानी कि डैश की असफलता के बाद हुआ। 4 ऑप्शन हैं। ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सिविल नाफ मारनी आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए असहयोग आंदोलन के बाद, यानी कि स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। व्याख्या देख लेंगे एक बार इसकी हम।
दिया गया है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी अगला प्रश्न दिया गया है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। ए. असहयोग आंदोलन के बाद। बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी. रॉलेट बिल सत्याग्रह। डी. चंपारण सत्याग्रह। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए. असहयोग आंदोलन के बाद में। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था। ए. बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने। बी. बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने। सी. सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। डी. सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी. सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो यहाँ पर पांचों ऑप्शनों में से देखते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि ए बी सी डी, और इन्हीं में से अभी हमने जैसा कि देखा सी वाला राइट आंसर होगा, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की? ए. तिलक एवं चित्तरंजन दास। बी. गांधी एवं मोतीलाल नेहरू। सी. गांधी एवं तिलक। डी. चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो वही क्वेश्चन बार बार पूछने का सिर्फ तरीका चेंज हो रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिपेंडेंस, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? ए. श्रीनिवास अयंगर। बी. चित्तरंजन दास। सी. विट्ठल भाई पटेल। सी. सिराज गोपालाचारी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी. सी. राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? ए. मोतीलाल नेहरू। बी. सी.आर. दास। सी. N.C. केलकर। डी. राजेंद्र प्रसाद। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ए. श्री कृष्ण सिंह। बी. रामलाल शाह। सी. बंकिम चंद्र मित्र। डी. सचिंद्र नाथ सान्याल। ई. उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। 5 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। इनमें से बिहार में स्वराज दल का गठन जिसने किया था उसका नाम है श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। देखते हैं, एक दिया गया है लखनऊ समझौता। नंबर 2 स्वराज दल की स्थापना। नंबर 3 जलियांवाला बाग हत्याकांड। नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो यहाँ यदि इनके सन के अनुसार देखें तो सबसे पहले होगा हमारा लखनऊ समझौता, यानी कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता हुआ था।
उसके बाद में 1919 की बात करें तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु देखें तो 1920 हो जाएगा। और स्वराज दल की स्थापना यदि देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1931। तो इस प्रकार यदि हम इनका सही क्रम लगाएं तो 1 होगा, 1 के बाद में 3 होगा और 3 के बाद में 4, यानी कि 1 3 4। तो 1 3 4 सी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद में 2 सबसे लास्ट में। तो सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ए M.A. जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए M.A. जिन्ना। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया गया है नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचन सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी चित्तरंजन दास, सी A.O. ह्यूम, डी एनी बेसेंट। तो यहाँ पर देशबंधु के नाम से जो जाना जाता है तो हो जाएगा बी चित्तरंजन दास, बी वाला राइट आंसर। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम थोड़ी सी। यहाँ पर दिया गया है, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। ए C.R. दास ने, बी सी राजगोपालाचारी ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी गोपीनाथ साहा ने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा ए C.R. दास ने स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? ए स्वराज पार्टी, बी इंडियन फ्रीडम पार्टी, सी इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, डी इंडियन लिबरल फेडरेशन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर डी इंडियन लिबरल फेडरेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 4 कथन यानी कि लाला हरदयाल, नंबर 2 मदन मोहन मालवीय, नंबर 3 मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 4 मोतीलाल नेहरू। इन चारों ऑप्शनों में से कोड के माध्यम से
सही उत्तर चुनेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, यानी कि 2 तथा 4 डी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? ए सर हरि सिंह गौर, बी विट्ठल भाई जे पटेल, सी वल्लभ भाई जे पटेल, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी विट्ठल भाई जे पटेल। अगला प्रश्न, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी सी आर दास, सी वल्लभ भाई पटेल, डी विट्ठल भाई पटेल। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न 21 नंबर है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ए सी आर दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम आर जयकर, डी विट्ठल भाई पटेल। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। चलते हैं, देखेंगे अगले टॉपिक की तरफ और यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे साइमन कमीशन 1927 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी अब तक घटनाचक्र पूर्वावलोकन द्वारा पूछे गए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ए 1927 में, बी 1928 में, सी 1929 में, डी 1931 में। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा बी साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। अगला प्रश्न यह हम देखेंगे सबसे पहले इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को। दिया गया है, वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा था तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है, किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है नंबर 2, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? नंबर ए, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। नंबर 2, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की स्तुत की थी। सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। डी, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। तो यहाँ पर कौन सा साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो यह क्वेश्चन जो है क्यों हुआ था, क्योंकि सी वाला राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन आयोग नियुक्त किया गया था। ए 1925 में, बी 1927 में, सी 1928 में, डी 1930 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें
तो हो जाएगा 1927 में साइमन आयोग नियुक्त किया गया था और 1928 में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, बी, शिक्षा में सुधार के लिए, सी, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, डी, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि ए, इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, बी, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, सी, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, डी, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर बताना है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा, जैसा कि अभी हमने देखा था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? ए, सर जॉन साइमन, बी, मेजर एटली, सी, स्टीफन वाल्स, डी, विस्काउंट बर्नहम। चार ऑप्शन हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, सर जॉन साइमन। अगला प्रश्न, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? ए, लॉर्ड रीडिंग, बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी, सर जॉन साइमन, डी, लॉर्ड इरविन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न, दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं कथनों के अनुसार। पहला कथन दिया गया है, उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। तो बिल्कुल राइट है पहला। नंबर 2, उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। दूसरा भी बिल्कुल सत्य है। नंबर 3 दिया गया है, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुत की थी। यह भी राइट है। अगला दिया गया है, भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो चौथा भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पर चारों सही, यानी कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कथन ए दिया गया है, और इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुत की थी। ये वाला ही राइट भी है। बाकी तीन ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, बी, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। इसका राइट आंसर देखें, लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? ए, भगत सिंह, बी, रणजीत सिंह, सी, लाला लाजपत राय, डी, लाला हरदयाल। चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें
तो हो जाएगा हमारा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ए एम.एल. नेहरू ने, बी जे नेहरू ने, सी आर.के. नेहरू ने, डी बी.एल. नेहरू ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए एम.एल. नेहरू ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। ए राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, बी पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, डी जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। अगला प्रश्न, दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस की अनुशंसा की गई थी। नंबर 1, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। नंबर 2, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। नंबर 3, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर कोड के माध्यम से यदि हम देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, यानी कि पहला गलत है, तो हमारा 2 और 3 बी वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन के संबंध थे। नंबर 1, जवाहरलाल। नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। नंबर 3, आचार्य नरेंद्र देव। नंबर 4, जयप्रकाश नारायण। चारों ऑप्शनों में से कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर देखें तो कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित कौन कौन था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, यानी कि 1 और 2 आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण नहीं थे, तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डैश। देखते हैं आप ऑप्शन के अनुसार। ए मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। बी जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन। सी मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। डी जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। यहाँ पर अगर पहले खाली स्थान पर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो मुस्लिम लीग ने अपनी 14 सूत्री मांगों को जो रखा था 1929 में रखा था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? ए. गांधी इरविन समझौता, बी. होम रूल आंदोलन। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट। तीन ऑप्शन है, तीनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर सी हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट। व्याख्या देख लेंगे एक बार इसकी हम। दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया था। यहाँ पर आज के हमने जो 2 टॉपिक चूज किए थे उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लास यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके अतिरिक्त यदि आप सभी लोगों ने अन्य सब्जेक्ट की क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे कि हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, यूपी स्पेशल, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पर जाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।